एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संसार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर से आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और या तो फिर से लोभ, आसक्ति, क्रोध, लालसा से प्रभावित होकर एक और जीवन नष्ट करता है या तो अपने जन्म को सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, चॉइस हमारे पास ही है कि हम इस जर्नी में ऊपर उठना चाहते हैं या और गिरना चाहते हैं। और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती और जाती रहती है। यह सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो यह जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने की, जाने की प्रक्रिया से ही यह दुनिया चल रही है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस अपने घर यानी कि ब्रह्म में मिल जाती है, जहाँ से वो आई थी। लेकिन कैसे? योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार न मानते हुए। अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे।